गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मेथड नंबर 1। क्या था वो मेथड? यस, सब्स्टिट्यूशन मेथड। आज हम पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में मेथड नंबर 2, दैट इज एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? नाम से ही ये बता रहा है किसी चीज को एलिमिनेट करना, राइट? एलिमिनेट, दैट मीन्स टू रिमूव। तो हम रिमूविंग की टेक्निक अपनाएंगे, दैट इज कैंसलिंग करेंगे। अब हम इस टू वेरिएबल्स में कैंसलिंग कैसे करेंगे? चलिए शुरू करते हैं क्लास को। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। आप लोग प्लीज नोट डाउन करने में ध्यान न दीजिए, आप लोग पहले सुन लीजिए अच्छे से। अगर एक बार मेथड समझ में आ गया तो फिर आपको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही उसको बहुत अच्छे से कर लेंगे। तो हम लोग एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ एलिमिनेशन मेथड, दैट इज सॉल्व दिस थ्रू एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, आपको सॉल्व करना है। इक्वेशन इज 2x plus 4y is equals to 10, and second equation is 2x minus 4y, 2x minus 2y is equals to 4. यहां इसको 3x कर दीजिए, सॉरी। ठीक है, द क्वेश्चन इज 3x plus 4y is equals to 10, 2x minus 2y, which is 2y, is equals to 2. अब सबसे पहला स्टेप जो हमने सीखा है वो क्या है? हमेशा आपको पहले इन इक्वेशंस को लेबलिंग करना है। कल सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी हमने यही किया था, हमको इसकी लेबलिंग करनी। दैट इज हम इसको बना देंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको बना देंगे इक्वेशन नंबर 2, राइट? अब देखिए, कैंसलिंग करने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि कोई चीज इक्वल होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे? अब ये स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप 2 क्या करेंगे? हम इन इक्वेशन में से कोई भी एक वेरिएबल को ले लेंगे, आइदर एक्स वेरिएबल या वाई वेरिएबल, जिसको हमें इक्वल बनाना। तो हम देख लेते, हमने इस वाली इक्वेशंस में ले लिया, हम लिख देंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2। सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए इससे फर्क क्या होगा। देखिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम एक ही को करें, हम चाहे तो दोनों को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट शर्त यह है कि फिर कुछ ना कुछ इक्वल होके कटना चाहिए। आप एक बार करके देखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में और कोई डाउट होगा तो वो भी क्लियर कर दूंगी। इसको शुरू करिए। तो सेकेंड इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करिए, इसको ऐसे लिख लीजिए, 2x minus 2y is equals to 2, इसको इंटू 2 करना है। ठीक है, अब यहां से शुरू करें। 2 2 जा 4x minus 4y minus equals to 4. This will become your third equation. फाइन, देख लीजिए ये। अब आप एक चीज देखिए, आपके पास एक प्लस है और एक माइनस है, राइट? तो हमको जब कैंसलिंग करनी तो क्या चाहिए होता है? एक प्लस और एक माइनस, प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, राइट? तो अब हम यहां क्या लिखेंगे? ऑन एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन, हम ऐड करेंगे। सबट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि अगर सबट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाले की साइन चेंज हो जाएगी एंड इट विल बिकम प्लस, तो ये तो कैंसिल होने की जगह बढ़ जाएगा। हमें किसी भी एक वेरिएबल को हटाना है, एलिमिनेट करना है। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग द इन एलिमिनेशन मेथड। तो हम यहां करेंगे इस तरीके से, इसको लिखिए 3x plus 4y is equals to 10, एंड आपकी सेकेंड इक्वेशन क्या थी? 4x minus 4y is equals to 4। आप इसको ऐसे लिखिए और यहाँ एडिशन की साइन। जब एडिशन की साइन लगाते हैं तब हमें साइन चेंज नहीं करनी होती है, करेक्ट? तो हम क्या करेंगे? प्लस माइनस कैंसिल आउट। अब इसको प्लस करना है, 3 + 4
7x which is equals to 10 plus 4 14. X is equals to 14 upon 7 that is 2. तो हमारी फर्स्ट चीज सॉल्व हो गई कि x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, मैं डायरेक्टली लिख देती हूं 2. दिस इज योर फोर्थ थिंग जो आपको यहां मिल गई. इतना समझ में आया. हमने क्या किया, सबसे पहले एलिमिनेट करने के लिए कोई चीज इक्वल होनी चाहिए, तो हमने एक चीज को इक्वल किया. इक्वल करके देख लिया कि यहाँ पर एडिशन करने पे ही काम हो रहा है, तो हम ऑन एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन लिखेंगे. हम एक एग्जांपल और करेंगे जिसमें मैं बता दूंगी कि कब सबट्रैक्शन लिखते हैं. ठीक है, अभी हम इसको आगे करते हैं. अभी हमारी x की वैल्यू आ गई. इस x की वैल्यू को क्या करेंगे हम, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1. पुटिंग, इसको पुटिंग नहीं लिखेंगे हम, यू विल राइट टेक्निकली सब्स्टिट्यूट. फाइन, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1. ठीक है, पहले इक्वेशन ले लेंगे. 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10. फाइन, अब 3x की जगह पर x की वैल्यू रख लीजिए. हमें क्या मिल गई थी, 2 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10. सॉल्व इट. 3 2 जा 6 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10. 4y इज इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा तो 10 माइनस 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस का 6 है तो उधर जाके माइनस का 6 हो जाएगा. देन 4y इज इक्वल्स टू 4, y इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 4, दैट इज कैंसिल कर दो 1, तो ये आपको फिफ्थ मिल गया. दैट इज x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 1. दिस इज योर एलिमिनेशन मेथड. आया समझ में, है ना इजी बहुत. चलिए मैं एक बार और रिवाइज करवा देती हूँ, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को एक और करेंगे. हमें करना क्या है, एलिमिनेशन करने के लिए हमें किसी चीज को सबसे पहले इक्वल बनाना है. इक्वल बनाएंगे तब वो ऑटोमेटिकली, हमने जो एल्जेब्रिक इक्वेशंस में रूल्स पढ़े हुए हैं, लॉस पढ़े हुए हैं, वो हमें क्या कहते हैं, प्लस माइनस माइनस पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा. 4 में से 4 गया 0, कट. राइट, तो हम इस चीज को कहीं ना कहीं लाने की कोशिश करेंगे, किसी एक चीज को. अच्छा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप y को ही एलिमिनेट करें. दिस इज योर चॉइस. आप किससे मल्टीप्लाई करते हैं ये भी आपकी चॉइस है. आप देखिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन में किससे मल्टीप्लाई करने पर इक्वल हो जाता है. फिर आप यहाँ देखिए कि कौन से नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करने पर हमारी ये कैंसिलिंग हो सकती है, एलिमिनेट हो सकता है. तो हम x y वी कैन चूज n1. ठीक है ना. अब हम क्या करेंगे, हमने जैसे यहाँ देखा कि ये 4 था, क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं, तो हमने सिर्फ इस वाले को चूज करा. राइट, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो इस इक्वेशन को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, 4x माइनस 4y प्लस 4. दिस विल बिकम थर्ड इक्वेशन. अब आप इसको भूल जाएंगे, यू विल नॉट टेक दिस, क्योंकि अब इसकी जगह पर सब ये इक्वेशन बन गई है. तो अब हम जो भी सॉल्व करेंगे वो फर्स्ट और थर्ड में करेंगे. करेक्ट. नाउ ऑन एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन, बिल्कुल आप प्रॉपर फॉर्म में लिखिए. कैंसिल करिए, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 3 प्लस 4 विल बी 7, 10 plus 4 will be 14 and then x will be 2. आप इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करिए इक्वेशन 1 में. आपने लास्ट टाइम भी लास्ट क्लास में देखा है सब्स्टिट्यूशन मेथड में, जिसकी वैल्यू जिस इक्वेशन से निकलती है उस इक्वेशन में नहीं रखनी है. नेक्स्ट वाला जो आपके पास इक्वेशन है उस इक्वेशन में पुट करेंगे. तो हमने ये वैल्यू इससे निकाली है x की, तो अब हम इसमें रखेंगे. तो 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10. तो 3x की जगह पर x की वैल्यू रखिए x की जगह पर and solve it further. तो आपको y मिल जाएगा. फिफ्थ वन इज equals to 1. That is, we got the both the answer for which we are solving. X is equals to 2 and y is equals to 1. अब आप नोट कर लीजिए इसको, किसी को नोट करना है तो. फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. चलिए, shall I rub it? एक और एग्जांपल नोट करिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन इज, लेट्स
let's take this example. X plus 5, x plus y is equals to 5, and next is 2x minus 3y is equals to 4. ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं क्या होता है. अब आप मुझे बताएं हम लोग कैसे भी कर सकते हैं इसको. सबसे फर्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा, लेबलिंग. आप इन इक्वेशंस को नंबरिंग कर दीजिए सो दैट आपको बार बार इक्वेशन नहीं लिखनी पड़े, आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं ना. अब हम देखेंगे कौन सी चीज को कैसे इक्वल करें. अब देखिए यहाँ पर सिंपल है, यहाँ तो 2 है, यहाँ पर 2 ले आएंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा. अब मैं x वेरिएबल को ले रही हूं तो अब हम क्या लिख सकते हैं, स्टेप 2. ये स्टेप 1 था आपका. स्टेप 2 क्या बोल रहा है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2. ठीक है, अब लिख लीजिए x प्लस y इज इक्वल्स टू 5. इससे मल्टीप्लाई करना है. चलिए 2 इंटू एक्स विल बी 2x, 2 into y will be 2y, and 5 2s are 10. This becomes your third equation. यहां तक तो क्लियर है अब आप लोगों को हमने कैसे किया. अब हमें क्या करना है, अगेन अब हम देखेंगे कि हमें इसको क्या करना है, ऐड करें या सबट्रैक्ट करें. अब यहाँ देखिए दोनों की साइन, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है. तो अगर सिंपल एडिंग करेंगे तो प्लस प्लस 4 हो जाएगा, 2 प्लस 2. हमको हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होगा, हमें इसे हटाना था, हमें और बढ़ाना नहीं है. तो हम हटाएंगे कैसे, हम अब लिखेंगे ऑन सबट्रैक्टिंग. समझ में आया कैसे लिखा है मैंने, ऑन सबट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन. क्लियर, हमको साइन को देखना है. अब हम जब फर्स्ट इक्वेशन की जगह पर ये वैल्यू रख दो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, और सेकेंड इक्वेशन की जगह सेकेंड इक्वेशन रख दो इज इक्वल्स टू 4. सबट्रैक्शन की साइन लगाओ. अब आपको अलजेब्रिक इक्वेशंस के रूल्स पता है ना, जब हम सबट्रैक्ट करते हैं कॉलम मेथड से तो हमें क्या है, नेक्स्ट वाले नंबर की साइन चेंज होगी. यहाँ प्लस है, ये प्लस था ना, ये तो प्लस ही है यहाँ पर दोनों में, तो इस नीचे वाले का क्या बन जाएगा, माइनस. इस नीचे वाले का प्लस और इस नीचे वाले का माइनस. सिर्फ नीचे वालों में साइन चेंज होगी, ऊपर वालों में नहीं, क्योंकि माइनस के बाद के नंबरों में साइन चेंज होती है. राइट, अब ये क्या बन गया, प्लस माइनस, ये तो कैंसिल हो गया, प्लस प्लस प्लस, 3 प्लस 2 5, एंड 10 माइनस 4 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस. 10 माइनस 4 विल बी 6. तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 अपॉन 5. दिस विल बी योर फ्रैक्शन 4th. आपको y मिल गया है यहाँ पर. ठीक है, इस बार लास्ट टाइम मैंने y को एलिमिनेट किया था, इस बार मैंने x को एलिमिनेट किया है. पिछली बार हमने एडिशन लिखा था क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी सबट्रैक्शन था एक साइन में. इस बार दोनों सेम साइन के थे, इसलिए मेरे को क्या करना पड़ा, हमने क्या किया, हमने सबट्रैक्शन यूज किया ताकि एक सेकंड नंबर की साइन चेंज हो सके, सो दैट वी कैन नॉट कैंसिल आउट. क्लियर. अब हम आगे चलते हैं. अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू आ गई तो सब्स्टिट्यूट करेंगे. करेक्ट, लिख दीजिए सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन. कौन सी इक्वेशन में डालेंगे आप, कहां से लिए अपने वैल्यू ऑफ y, जल्दी से बताएं. हम इस इक्वेशन 1 में डालेंगे, राइट, क्योंकि हमने सेकंड को सॉल्व किया है ना. चलिए x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5. x की वैल्यू क्या आ गई है, कुछ भी नहीं, पुट इट हियर. y की वैल्यू क्या आ गई है, 6 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 5. अब आप LHS RHS कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ सॉल्व करते हैं, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ. तो हम यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे, हम लिख देंगे सीधे 5 माइनस 6 अपॉन 5. टेक द LCM एंड सॉल्व इट. आई होप LCM सब लेना सबको आता है, सो आई एम नॉट डूइंग दैट. 25 माइनस 6 विल बी 19 अपॉन 5. ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की ही साइन आएगी. तो हमें अब दोनों वैल्यू मिल गई. x इज इक्वल्स टू 19 अपॉन 5, दैट वॉज योर 5th नंबर, एंड y इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 5. समझ में आया कैसे किया है.
सब्स्टिट्यूशन इज वेरी इजी मेथड, बट एलिमिनेशन उससे भी ज्यादा आसान है, राइट? आपको सिर्फ एक चीज को इक्वल करके एलिमिनेट कर देना है एंड देन जो आपकी वैल्यू आती है वो आप किसी भी एक इक्वेशन में रख के सॉल्व कर लीजिए। ऐसा जरूरी नहीं आपको जो इजी लगे आप उसमें भी रख के कर सकते हैं, दैट विल मेक इट यू इजियर। ये जो 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे ये एक्सरसाइज 3.4 के हैं, ठीक है? तो 2 क्वेश्चंस तो मैंने करवा दिए हैं, रेस्ट क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करिए। आप लोगों को क्या क्वेश्चन नहीं आते हैं फिर हम मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा या नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉल्व करते हैं। टिल देन, थैंक यू।